वेलकम फ्रेंड्स। सर्दियाँ आ गई हैं और ऐसे में हमें कुछ ना कुछ गर्म कपड़ा बनाना ही होता है, तो क्यों ना कुछ पुरानी चीज़ों का यूज़ किया जाए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम आपको पुरानी स्टॉल से कुछ नया बनाना सिखाते हैं। मतलब हमारे पास स्टॉल तो बहुत सारे रखे हैं, मगर हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि या तो हम उन्हें शोल्डर पे डालें सीधा, तो उससे हमारी ठंड तो नहीं बचती, क्योंकि हमारा एक शोल्डर खाली खुला रह जाता है। लेकिन अगर हम उसे पूरा कवर करके ओढ़ते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। हम लोग फैशन के युग में वैसे पहनना पसंद भी नहीं करते, हमें फैशन भी तो करना है। तो क्या करना चाहिए? चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताती हूँ कि आप घर में रखे हुए इन पुराने स्टॉल को यूज़ कर पाएंगे और ठंड से भी बच पाएंगे और फैशन भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे स्टॉल हैं जिनमें कुछ मोर वाले या कुछ भी अलग डिज़ाइन है, जो कि पूरा डिज़ाइन होना चाहिए और उसे हम काटेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे डिज़ाइन के लिए कुछ एक अलग आइडिया बताऊंगी। मगर कुछ डिज़ाइन हमारे पास ऑल ओवर होते हैं, जिसमें हम चेक या लाइनिंग कह सकते हैं, उनके साथ हम एक पोंचू बना सकते हैं। तो चलिए, हम बहुत कम टाइम में एक अच्छा पोंचू तैयार कर सकते हैं। अगर हमारा स्टॉल अच्छा है, फैंसी है, तो हम उस तैयार किए हुए पोंचू को बाहर पहन के भी जा सकते हैं, पार्टी फंक्शन भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा पोंचू बहुत अच्छा नहीं है, घरेलू है, तो भी हम उसे पहनकर घर में अपनी ठंड बचा सकते हैं और घर में भी हम स्टाइलिश दिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारे पास इस तरह के छोटे स्टॉल होते हैं, जिनकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसे हम नाप के देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसको नापते हैं, इसको हमने पूरी तरह से डबल कर लिया है। डबल करने के बाद इसकी लंबाई लगभग 33.5 इंच आ रही है और चौड़ाई लगभग 25.5 इंच आ रही है। तो हमें, जब हम कुछ पोंचू जैसा बनाने जा रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो लंबाई है उससे कम 10 इंच कम हमारी चौड़ाई होनी चाहिए। तो अगर ये हमारा लगभग 33 इंच है, तो लगभग 23 इंच ही हमारी इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी किनारी को हम थोड़ा फोल्ड कर देंगे। इस किनारियों को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये दोनों तरफ से एक सा ही दिख रहा है, तो हम इसे नीचे से ऊपर भी फोल्ड कर सकते हैं, जो देखने में अच्छा भी लगेगा। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो इसे अंदर साइड पे यानी उल्टी साइड पे भी फोल्ड कर सकते हैं, तो बाहर से कुछ पता ही नहीं चलेगा। देखिए फ्रेंड्स, पूरा डबल करके बिछाया हुआ है। अब हम इसको यहां से आधा कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने स्टॉल को इस तरह से बिछा लिया है कि अब उसे हम बिल्कुल आधे से काटेंगे। और क्योंकि कटिंग के लिए हमारा राइट हैंड ही अच्छे से कैंची पकड़ के चला पाते हैं, इसीलिए हमने इसको काटने वाले पोर्शन को राइट साइड कर लिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कटिंग करते समय एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये स्टॉल हमारा दोनों तरफ से एक सा दिख रहा है, लेकिन फिर भी कुछ तो दोनों तरफ में अंतर होगा, तो हम गलती से भी कोई एक पीस लेफ्ट या एक पीस राइट वाला ना जोड़ दें। इसके लिए हमें इसे इस साइड को उल्टा मान के कुछ निशान लगाने होंगे और वो हम दोनों पीस पे लगा लेंगे। यानी हमने जो अंदर फोल्ड किया है, हम उसको राइट साइड मान रहे हैं और ऊपर वाली साइड को रॉन्ग साइड मान रहे हैं। तो ऊपर वाली साइड दोनों पीस पे हमने रॉन्ग साइड के लिए ये क्रॉस चौक का निशान लगा दिया है। अब हम कैंची से कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, कटिंग करते समय हमेशा ध्यान रखिए
कि हमें कपड़े पे कोई खिंचाव नहीं डालना है और कटिंग करते वक्त लेफ़्ट हैंड को कपड़े के ऊपर रखना है, जिससे कपड़े पे दबाव बना रहे और जब हम कैंची चलाते हैं तब कपड़ा गलत तरीके से खींचकर ना कटे। ये आधी कटिंग हो चुकी है। अब हम इस एक पीस को इस तरह बिछाएंगे कि उसकी अंदर की सीधी साइड ऊपर आए। इस कपड़े को बिछाते हुए हम विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे कोई सिलवट ना पड़े, कोई खिंचाव ना हो। हमारा कपड़ा प्रेस किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कोई सिलवट रहेगी तो सिलाई के दौरान वो सिलवट के साथ सिल जाएगा, जो कि बाद में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए कुछ भी कपड़ा हम काम करते हैं और स्पेशली जब पुराना कपड़ा है तो उसे पहले प्रेस कर लेना चाहिए। अब इसे बिछाते समय हम ध्यान रखेंगे नीचे जो हमने पीस बिछाया है वो हमारा सीधा पीस है, उस पर हम उल्टा पीस सेट कर रहे हैं। ये सीधे उल्टे के निशान लगाए थे, इसीलिए ध्यान रखिए कि अंदर सीधा और ऊपरी कपड़ा उल्टा होना चाहिए। ये जो हमारा नीचे का डिज़ाइन आ रहा है ये नीचे ही रहेगा, इसलिए इसका ध्यान रखते हुए हमने ये राइट साइड बिछाया है और ऐसे ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसके ऊपर अब हमें ये दूसरा पीस उल्टा बिछाना है और इसकी लंबाई पे इसकी चौड़ाई सिलनी है। ये देखिए इस तरफ ले जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे, और इसका ये जो कटिंग वाला हिस्सा है वो हम इस पीस की लंबाई के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे हमें इसको बिल्कुल मिला के रखना है और ये मिलाते समय ध्यान रखिएगा कपड़ा हम बिल्कुल ना खींचें, क्योंकि वूलन है और कटा हुआ है, तो जितना हम इसे खींचेंगे ये बढ़ जाएगा, लेकिन उससे हमारी फिनिशिंग नहीं आएगी। इसे सेट करके आप चाहें तो पहले पिन के साथ या कच्चे टाँके के साथ सेट कर सकते हैं और उसके बाद सीधे मशीन से सिलाई लगा सकते हैं। और अगर आपके पास मशीन नहीं है तो मैंने आपको जो पक्के टाँके सिखाए हैं उनके साथ मजबूती से इसे सिल सकते हैं। तो हम ये सिलाई लगाते हैं। अभी हम पहले चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा चौड़ाई वाला पीस लंबाई वाले पीस से 10 इंच कम होना चाहिए और हमारा ये चौड़ाई वाला पीस थोड़ा बड़ा है, इसीलिए हम इसे कम से कम 2 इंच दबाएंगे, जिसके लिए हम 1-1 इंच दोनों तरफ से या 1 इंच दबाने के बाद दोबारा फिर से एक ही साइड से 2 इंच दबा देंगे। इस तरह हमारी इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी और हमें सही नेक साइज़ मिल जाएगा। अगर ये चौड़ाई हम कम नहीं करेंगे तो हमें पोंचू का गला छोटा पड़ेगा। अब हमें पोंचू के लिए सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें पोंचू में सिर्फ एक कट करना होता है और 2 सिलाइयाँ लगानी होती हैं। ये एक सिलाई हम लगा रहे हैं, इसके बाद एक सिलाई और लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई हमने लगा ली है। इस सिलाई को लगाने के बाद अब हमें उस तरफ सिलाई लगानी है। ये देखिए ये सिलाई हमारी यहाँ तक आई है। ये हमारी चौड़ाई ज़्यादा थी, इसलिए हमने इसको किनारे से 2 इंच मोड़ दिया है और वैसा ही हमने उस चौड़ाई में भी किनारे से 2 इंच मोड़ दिया है उल्टी तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने ये सिलाई लगाई है और अब ये आप सोच रहे होंगे ये बच गया, ये बचा नहीं है, ये हमारा इधर से कवर होगा। इसको हम इधर से फिनिशिंग शुरू करेंगे। अब इधर जो ये लंबा पार्ट है, इस लंबे पार्ट को इस चौड़ाई वाले सिरे के साथ ऐसे मिलाएंगे और अब इसकी सिलाई पूरी लगाएंगे। ये जहाँ तक इसका कटा हुआ पार्ट आ रहा है चौड़ाई का, वहाँ तक हमें ये सिलाई लगानी है और उसके बाद ये जो खुले पीस बचेंगे ये हमारा नेक होगा। चलिए ये सिलाई लगा लेते हैं। चलिए अब इस दूसरी सिलाई को भी हम ठीक से शुरू करते हैं। किनारे पे हमें फिर से वही डबल बखिया करना होता है ताकि हमारी सिलाई मजबूत रहे। इस तरह मजबूत सिलाइयों के साथ हमारा एक बढ़िया पोंचू बनकर तैयार हो जाएगा। मैं दूसरे स्टॉल के साथ आपको एक क्रिएटिव तरीका उसको पहनने का बताऊंगी। उसमें कुछ हम ऐसा करेंगे कि उसमें हमें कोई सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दोनों सिलाइयाँ लग गई हैं और ये जो बीच में हमें ये मिला है पार्ट, ये हमारा नेक पार्ट है। फ्रेंड्स, हमने आपको इसीलिए बताया था कि लंबाई से चौड़ाई 10 इंच कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होगी तो ये सिलाई ज़्यादा दूर तक जाती, तो हमारा नेक साइज़ कम हो जाता। अब ये इतना नेक साइज़ ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये नेक आपको नहीं आ रहा है या छोटा है, तो इसका तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ से कुछ दूरी तक सिलाई खोल लीजिए, यहाँ से सिलाई मजबूत करके, और फिर यहाँ पे एक चिट बटन या हुक कुछ लगाइए, या तो दोनों तरफ या किसी एक तरफ। ऐसा करके आप डिज़ाइन का नया रूप कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा गला तो पोंचू में अच्छा नहीं लगेगा। चलिए अब हम इसको आपको सीधा करके दिखाते हैं। इसको सीधा करने के साथ साथ मैं आपको ये बात बताती हूँ फ्रेंड्स, इसे आप जहाँ पे मैंने आपको बताया कि चिट बटन लगा सकते हैं, वहीं आप ऊपर से फैंसी बटन भी लगा सकते हैं, और चाहे तो वो बटन 2, 3 या उससे ज़्यादा जितना आप पसंद करें उतना लगाकर इसको और स्टाइलिश बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्टाइलिश पोंचू बनकर तैयार है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको दूसरे स्टॉल से एक नया स्टाइल बनाना बताते हैं। इसके लिए हमें कोई कटिंग नहीं करनी, कोई सिलाई नहीं करनी, और आप इस स्टॉल को बिल्कुल नए स्टाइल के साथ अलग ड्रेस की तरह पहन पाएंगे। इसके लिए हम इसको पहले पूरा फोल्ड करके बिछाएंगे। दोनों सिरों को अच्छी तरह मिलाकर इसे सीधा बिछा लीजिए। फिर इसके बाद हम ऊपर की तरफ से निशान लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अच्छे से सेट कर लीजिए। अब जब हमने कपड़ा अच्छी तरह सेट कर लिया है, तब हम ऊपर फोल्ड साइड से नीचे की तरफ 16 इंच पर निशान लगाएंगे, और इसके बाद हम 3 इंच की दूरी पर और 2 या 3 निशान लगाएंगे। ये निशान हम बटन के लिए लगा रहे हैं। ऊपर फोल्ड साइड से नीचे तक जो हमने 16 इंच लिया है, वो हम गला बना रहे हैं, और उसके बाद हम बटन लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए, बटन लगाते समय उनकी दूरी बराबर ही होनी चाहिए। अगर हमने 3 इंच की दूरी रखी है, सभी बटन के बीच 3 इंच की दूरी ही होनी चाहिए। लगाए हुए निशानों पर बटन रखकर देख लेते हैं कि इतनी दूरी पर हमारे बटन कैसे लगेंगे। अगर कुछ कमी लगती है तो उसकी दूरी कम या ज़्यादा पहले ही कर लेते हैं। बटन हमें ऊपर वाले पीस पर ही लगाने हैं, नीचे वाले पीस को अलग ही रखना है। गलती से वो पीस जुड़ ना जाए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब निशान वाली जगह पर बटन लगाना बताते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने फैंसी बटन लिए हैं। इसमें सिर्फ नीचे की तरफ एक ही पॉइंट होता है, उसी को हमें अच्छे से मजबूती से लगाना होता है। इसके लिए हम 4 फोल्ड धागा लेंगे, और मोटी गांठ ना लगे, गंदा ना दिखे, इसके लिए हम अपनी वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको हमारी ट्रिक नहीं पता है तो हमारी ड्रेस डिज़ाइनिंग कोर्स की क्लास 1 की वीडियो देखिए, उसमें हमने आपको बटन लगाने की बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। अगर आपको कुछ बेसिक स्टिच या बटन लगाना, तुरपाई करना कुछ भी नहीं आता है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो आपको ज़रूर आनी चाहिए। इनके लिए आप हमारी ड्रेस डिज़ाइनिंग कोर्स की शुरुआत की वीडियो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ज़रूर देखिए। अगर आप पूरा कोर्स करना चाहें तो रेगुलर देखिए, वरना कुछ स्टिच तो आपको भी आने ही चाहिए। जब कोई कपड़ा उधड़ जाता है तो तुरपाई करनी पड़ती है, कोई बटन टूट जाता है तो उसे लगाना पड़ता है। ये छोटी मोटी चीज़ें तो हमें रेगुलर लाइफ में करनी ही पड़ती हैं, तो इतना तो सभी को आना चाहिए। इसके लिए क्लास 1 वीडियो ज़रूर देखिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मजबूती से हम ये बटन लगा रहे हैं, और ये ध्यान रखेंगे कि उसके पीछे की तरफ गांठ लगाएंगे। बटन के सामने हम कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो देखने में गंदा लगे, और जो धागा दिखे उसे भी हम काट देंगे। बटन लगाते समय पूरी फिनिशिंग का ध्यान रखेंगे। हमें अपने स्टाइल को अच्छा दिखाना है, उसमें कोई भी कमी नहीं लगनी चाहिए। चलिए जल्दी से बटन लगाकर इसे पूरा करते हैं। ये तो हमारे बटन लग गए हैं। अब अगले पीस पे हमें इस बटन को लगाने के लिए एक लुक भी लगानी है, तो वो हम
या तो हम ब्लैक लास्टिक ले सकते हैं जो अभी तक हम लोग मास्क में यूज़ करते थे, मगर इस टाइम मेरे पास तो वो नहीं है, तो मैं ये ब्लैक डोरी लगा रही हूँ। इसके हम 3-3 इंच के पीस काट लेंगे। ये 3 इंच का मैंने एक पीस काट लिया। इसी के नाप से हम 2 पीस और काट लेंगे। मैंने जो बटन लगाए हैं मैं उनके हिसाब से ये लुप्पी 3 इंच की काट रही हूँ। आपके बटन का साइज़ इससे बड़ा या छोटा हो तो आप उसके हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि आपको कितनी बड़ी लुप्पी लगानी चाहिए। लुप्पी लगाते समय ध्यान रखिए कि हम ये दोनों किनारे इस तरीके से रख लें कि ये आमने सामने आए और एक दूसरे के ऊपर भी ना चढ़े और बहुत ज़्यादा गैप भी ना रहे। इस तरीके से सेटिंग करते हुए हम लुप्पी को बटन के ठीक सामने वाले पीस पर अंदर से सिलेंगे। मजबूती का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और साथ ही फिनिशिंग का भी ध्यान रखिएगा। टाँके इस तरीके से लगाइए कि सब कुछ अच्छा और मजबूत रहे और ये टाँके खुले नहीं, सीधी तरफ बिल्कुल भी ना दिखें। अब हमने एक बटन के लिए डोरी बना ली है। उसे लगाकर हम चेक कर लेंगे कि हमने जिस नाप से इसको बनाया है वो बिल्कुल सही है। हमारी दोनों पट्टियाँ आमने सामने सही आ रही हैं। अगर कुछ कमी लगती है तो उसे ठीक कर लेंगे। ये देखिए हमारी तीनों लुप्पी लग गई हैं और ये हमारा फाइनल लुक है। पुरानी शॉल से मैं जल्दी ही कुछ और चीज़ें सिखाऊंगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।